अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। तो हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ जो कि है चैप्टर नंबर 5 वेमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से पैराग्राफ नंबर 6 की जी। ठीक है, तो इससे पहले हम अपने 5 पैराग्राफ की जो है ना वो ट्रांसलेशन मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज हम बढ़ रहे हैं अपने पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेशन करने के लिए। तो इसकी लाइन नंबर 1 की रीडिंग करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले जो भी किया है उसे अच्छे से याद कर लिया होगा, तो इसको भी इंशाल्लाह आप प्रॉपरली सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। तो शुरू करते हैं जी। Several initiatives have been launched to support women entrepreneurs in Pakistan। तो ये जी लाइन नंबर 1 की रीडिंग थी हमारी। इसको हम मजीद अच्छे तरीके से अब डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, तो करते जाएं। Several initiatives launched to support entrepreneurs। आगे तो सिंपल से है, ठीक है। तो इनकी ट्रांसलेशन भी लिखते हैं, इनके डिफिकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग भी लिखते जाते हैं, याद करते हैं और इनके मायने भी लिख लेते हैं। तो बढ़ते हैं जी। सेवरल इनिशिएटिव्स, कई इकदामात या मुख्तलिफ इकदामात है बीन लॉन्च्ड, शुरू कर दिए गए हैं या शुरू किए गए हैं, दोनों सूरतों में चलेगा। शुरू कर दिए गए हैं टू सपोर्ट, मावनत के लिए, मावनत के लिए वेमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये हम कहते हैं जी एंटरप्रेन्योर्स को कारोबारी अफराद, कारोबारी अफराद। तो वेमेन मतलब कि खवातीन, तो बनेगा जी खवातीन कारोबारी अफराद, ऐसी खवातीन जो कि कारोबार करते हैं पाकिस्तान। इसका भी लिख देता हूं, पाकिस्तान में। तो इसका तर्जुमा आप करते हैं कि सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन लॉन्च्ड टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। कहते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन कारोबारी अफराद की मावनत के लिए कई इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। तो इसको लिख रहे हैं, साथ साथ लिखते जाएं, आप भी नोट्स पे नोट करते जाएंगे। पाकिस्तान में खवातीन कारोबारी अफराद की मावनत, या फिर इसकी जगह पे मावनत की जगह पे एक और वर्ड भी आ सकता है जो भी आपको आसान लगे, लिख लीजिएगा हमायत के लिए। मावनत या हमायत के लिए कई इकदामात शुरू किए गए हैं। तो ये एक मरतबा फिर से पढ़ते हैं ताकि हमें रिकॉल हो जाए कि सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन लॉन्च्ड टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में खवातीन कारोबारी अफराद की मावनत या हमायत के लिए कई इकदाम शुरू किए गए हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से इकदाम हैं, जैसा कि जो भी इनके अदारे होते हैं, किसी भी कंट्री के जो भी अदारे होते हैं, वो किस तरह से अपने मुल्क में रहने वाली औरतों के साथ ताउन करते हैं या अफराद के साथ ताउन करते हैं, सारे के सारे उसी में आ जाता है। तो जिनमें कि आप पढ़ रहे हैं लाइन नंबर 2 का तर्जुमा जो हमें मजीद क्लियरेंस देगा कि किस तरह से औरतों के साथ ताउन किया जा रहा है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपनी लाइन की जानिब। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफर लोन्स टू हेल्प वुमेन स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, while mentorship programs guide aspiring business women in developing essential skills। तो ये सिंपल सी रीडिंग थी, इसमें डिफिकल्ट वर्ड ज्यादा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये याद रखिएगा, इनको अच्छे से आपने करना है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं जी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफर लोन्स टू हेल्प स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, while mentorship programs guide aspiring businesswomen in developing essential skills। तो ये सारे के सारे ही ऑलमोस्ट याद करने वाले हैं, तो आपने अच्छे से इन्हें याद करना है, इनके स्पेलिंग अच्छे से पढ़ने हैं, रीड भी करने हैं, ताकि साथ साथ आपकी 4 नंबर की तैयारी होती रहे। तो बढ़ते हैं इनका तर्जुमा करने की जानिब। माइक्रो फाइनेंस को एज इट इज ही पढ़ेंगे, लिखेंगे कैसे ये आपने याद रखना है। माइक्रो फाइनेंस, इसे उर्दू में माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अदारे ऑफर फराहम करते हैं, फराहम करते हैं लोन्स कर्जे, टू हेल्प वेमेन स्टार्ट बिजनेसेस, मदद करने के लिए, टू हेल्प मदद करने के लिए वेमेन खवातीन की
स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्ट शुरू करने में स्मॉल बिजनेसेस छोटे कारोबार, इनके छोटे कारोबार शुरू करने में खवातीन की मदद करने के लिए जो माइक्रो फाइनेंस अदारे हैं वो क्या करते हैं कि कर्जे फराहम करते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह से कि वाइल, जबकि मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, मेंटोरशिप रहनुमाई के लिए है जी, रहनुमाई से मुतालिक रहनुमाई, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स अगर इनको हम मिला के पढ़े तो रहनुमाई के प्रोग्राम्स, रहनुमाई के प्रोग्राम बनेंगे। गाइड, मदद देते हैं या रहनुमाई करते हैं एस्पायरिंग, ख्वाहिशमंद बिजनेस वुमेन, कारोबारी खवातीन की, कारोबारी खवातीन की इन डेवलपिंग, सीखने में एसेंशियल, जरूरी स्किल्स, महारतें। तो ये जी थे हमारे इस लाइन के डिफिकल्ट वर्ड्स और इनके मायने। तो इनको मिला के हम ऐसा करते हैं कि बेहतरीन सा तर्जुमा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफर लोन्स टू हेल्प वुमेन स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, कि जो माइक्रो फाइनेंस अदारे होते हैं वो खवातीन को छोटे कारोबार शुरू करने के लिए कर्जे फराहम करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं साथ साथ कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि माइक्रो फाइनेंस अदारे, माइक्रो फाइनेंस अदारे खवातीन को छोटे कारोबार शुरू करने के लिए कर्जे फराहम करते हैं। नेक्स्ट जी, ये था हमारा इसी लाइन का हाफ तर्जुमा। और आगे बढ़ते हैं। While mentorship programs guide aspiring business women in developing essential skills, जबकि रहनुमाई के जो प्रोग्राम हैं, जबकि रहनुमाई के प्रोग्राम ख्वाहिशमंद कारोबारी खवातीन को, ख्वाहिशमंद कारोबारी खवातीन की जरूरी महारतें सीखने में, जरूरी महारतें सीखने में मदद देते हैं, मदद देते हैं। एक मरतबा फिर से हम इसे पढ़ेंगे ताकि हमारा मजीद अच्छे से रिकॉल हो जाए और अच्छे से हमें समझ भी आ जाए कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफर लोन्स टू हेल्प वुमेन स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, while mentorship programs guide aspiring business women in developing essential skills। तो माइक्रो फाइनेंस अदारे खवातीन को छोटे कारोबार शुरू करने के लिए कर्जे फराहम करते हैं, जबकि रहनुमाई के प्रोग्राम ख्वाहिशमंद कारोबारी खवातीन की जरूरी महारतें सीखने में मदद देते हैं। तो ये था जी हमारा पैराग्राफ नंबर 6 की लाइन नंबर 2 का तर्जुमा। इसकी लाइन नंबर 3 का तर्जुमा करने के लिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लॉट पे। ये तो 9 क्लास बढ़ते हैं हम अपने पैराग्राफ नंबर 6 की लाइन नंबर 3 की जानिब और इसे खत्म करते हैं और इसको पढ़ने जा रहे हैं जी। Women chambers of commerce are also providing platforms for female entrepreneurs to network and showcase their products। ठीक है जी, तो यहां तक हमने रीडिंग की है, इसमें भी हमने डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। देख लेते हैं हम क्या है जी। एक तो बात है, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए हम लगाते हैं, किसी चीज को किसी चीज की मलकियत में देने के लिए, पोजेशन में देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। तो आगे बढ़ते हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, इसका कोई उर्दू तर्जुमा नहीं है। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग आ जाएगा जी, प्लेटफॉर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स, मैं हमेशा बार बार आपको करवाता हूं, टू नेटवर्क। फिर उसके बाद शोकेस प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो कि हमने स्पेलिंग के तौर पर याद करने हैं, इन्हें बार बार रीड करना है। तो बढ़ते हैं इनका तर्जुमा करने के लिए कि वुमेन्स खवातीन के, बोला था ना कि अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, किसी भी चीज के
किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ ताल्लुक देने के लिए या किसी चीज को किसी की मलकियत में जाहिर करने के लिए, तो खवातीन की मलकियत में जाहिर हो रहा है, मतलब क्या, खवातीन के साथ किसी चीज का रिलेशन जोड़ा जा रहा है। खवातीन के क्या है, खवातीन के क्या है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मतलब खवातीन के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, खवातीन के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर आल्सो, आल्सो के लिए हम तर्जुमा करते हैं जी बी, और आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है, प्रोवाइडिंग आ जाते हैं, फराहम कर रहे हैं, फराहम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म ही पढ़ेंगे। प्लेटफॉर्म कहते हैं कि ऐसी जगह जहां पे कोई भी काम करना आसान हो, मतलब सहूलियत फराहम हो, ठीक है, पहले से ही कारोबार से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें वहां पर मिले और वहां पर आसानी से जो है ना वो काम किया जा सके, तो इसलिए इसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। फीमेल खवातीन के लिए, फॉर फीमेल खवातीन के लिए, मतलब खवातीन कौन सी हैं, हर किस्म की नहीं है, वो कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ खवातीन कारोबारी अफराद के लिए, एंटरप्रेन्योर्स आगे इसमें लिखा हुआ है कि कारोबारी अफराद के लिए, खवातीन कारोबारी अफराद के लिए, टू नेटवर्क, नेटवर्क बनाने, नेटवर्क बनाने मतलब मिल के काम करने में, किसी के साथ मिल के काम करने में, नेटवर्क बनाने, एंड और शोकेस पेश करने, शोकेस पेश करने, देयर अपनी या उनकी प्रोडक्ट्स मसनूआत, प्रोडक्ट्स या मसनूआत इसे पढ़ेंगे। तो इसका तर्जमा करते हैं, बेहतरीन सा तर्जमा कर देते हैं इसका इंशाल्लाह। इन्हीं अल्फाज को आपको पता है कि हमने जोड़ के करना है, कोई नई बात तो हमारे पास आनी नहीं है कहीं से भी, ठीक है, तो कोशिश करते हैं इनको कुछ इस तरह से लिखने की कि ये सेपरेट भी हो रहे हैं और अच्छे से समझ भी आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं जी कि वेमेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, खवातीन के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, खवातीन कारोबारी अफराद के लिए, टू नेटवर्क, नेटवर्क बनाने, एंड शोकेस देयर प्रोडक्ट्स, अपनी मसनूआत को पेश करने के लिए। तो इसका आप तर्जुमा लिखते भी हैं और इसे पढ़ते भी हैं कि खवातीन के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, खवातीन के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, खवातीन के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, खवातीन कारोबारी अफराद के लिए, खवातीन कारोबारी अफराद के लिए नेटवर्क बनाने, नेटवर्क बनाने और अपनी मसनूआत, और अपनी मसनूआत पेश करने के लिए प्लेटफॉर्म्स फराहम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है इस तर्जुमा करने में, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। वेमेन्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर आल्सो, आल्सो का तर्जुमा यहाँ पे हमने नहीं किया है कि खवातीन के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी, खवातीन के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी खवातीन कारोबारी अफराद के लिए नेटवर्क बनाने और अपनी मसनूआत पेश करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं। तो इस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं ताकि अच्छे से हमें रिकॉल भी हो जाए और समझ भी आ जाए। वेमेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स टू नेटवर्क एंड शोकेस देयर प्रोडक्ट्स, खवातीन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी खवातीन कारोबारी अफराद के लिए नेटवर्क बनाने और अपनी मसनूआत पेश करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट लाइन की जानिब। अभी हम शुरू कर रहे हैं जी पैराग्राफ नंबर 7, यानी कि पैराग्राफ नंबर 6 हमारा खत्म हो चुका है। अब पढ़ रहे हैं हम पैराग्राफ नंबर 7 जो कि एक ही लाइन पर मुश्तमिल है, तो वो फौरी तौर पे खत्म करते हैं। हाउएवर डिस्पाइट दिस एडवांसेस वुमेन स्टिल फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें फौरी तौर पर हमने क्या करना है, चले बढ़ते जाए, अब बताने की क्या जरूरत है। एडवांसेस एंड स्टिल फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन बिकमिंग, इन और बिकमिंग ये एक ही रहेगा, ये याद रखना है आपने, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये हमने अपना बेहतरीन काम मुकम्मल किया, इनको पढ़ेंगे भी, इनको याद भी करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनका मायने लिखने में। हाउएवर ताहम, इसका भी आपने स्पेलिंग याद कर लेनी, ये याद रखना है। हाउएवर ताहम डिस्पाइट के
बावजूद, मतलब इन तमाम चीजों के बावजूद जो ऊपर आपने पढ़ चुके हैं पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 6 तक जो भी आपने पढ़ चुके हैं उसके बारे में अब आगे देखिए क्या क्या कह रहा है। डिस्पाइट के बावजूद, इन सब के बावजूद क्या है जी, इनके बावजूद क्या कोई मुश्किलात हैं जी? आगे बता रहा है दीज एडवांसेस, दीज इन एडवांसेस, तरक्कियों के, इन तरक्कियों के बावजूद वेमेन, खवातीन, स्टिल फेस, अभी भी सामना करती हैं, अभी भी सामना करती हैं या कर रही हैं, ये दोनों सूरतों में आपका तर्जुमा दुरुस्त हो जाएगा। किस चीज का? सिग्निफिकेंट, अहम चैलेंजेस को चैलेंजेस भी पढ़ सकते हैं लेकिन ये मुश्किलात भी हैं। चैलेंजेस या अहम मुश्किलात का कह सकते हैं कि सामना कर रही हैं। इन बिकमिंग, बनने में, सक्सेसफुल, कामयाब, कारोबारी अफराद, एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी अफराद। अब तो ये याद हो गया होगा, जितनी मरतबा इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया होगा फौरी तौर पे याद हो जाना चाहिए था वैसे। However, despite these advances, women still face significant challenges in becoming successful entrepreneurs। कहते हैं कि ताहम इन तरक्कियों के बावजूद खवातीन को अभी भी कामयाब कारोबारी अफराद बनने में अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है या अहम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं, ताहम इन तरक्कियों के बावजूद, ताहम इन तरक्कियों के बावजूद खवातीन अभी भी कामयाब कारोबारी अफराद बनने में, कामयाब कारोबारी अफराद बनने में अहम चैलेंजेस का सामना कर रही हैं या अहम मुश्किलात का सामना कर रही हैं। अहम मुश्किलात या फिर चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। तो ये था जी 9th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 6 और 7 का तर्जुमा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं इनके बारे में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। फी अमानिल्लाह, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर।